भागवत कथा के मुख्य जजमान परम सम्माननीय परम भागवत दिनेश प्रसाद जी श्रीवास्तव की धर्मपत्नी सम्माननीय सुमन जी, उनके समस्त उपस्थित अनुपस्थित संबंधीगण, परिवार के सभी परिजन पुरजन, और मंचस्थ विराजमान हमारे भाग में सभी श्री भागवत महापुराण के पाठकर्ता, दिल्ली से पधारे हुए सम्माननीय लवकुश जी चतुर्वेदी और उन्हीं का सहयोग आपस में आदान प्रदान जो हो रहा है। दिल्ली से पधारे हुए आचार्य अरुण पांडे जी, मंचस्थ विराजमान अपने गायन और वादन के द्वारा इस कथा को भव्य नव्य बनाने वाले परम सम्माननीय चित्रकूट धाम से पधारे हुए भैया शिवराज जी द्विवेदी, उनके बगल में विराजमान बड़ी अच्छी संगत करने वाले तबले पर भैया शशांक त्रिपाठी जी, और शांत मुद्रा में हमेशा बैठने वाले हमारे पैर पर विराजमान दीक्षित जी, साउंड के द्वारा हमारे साउंड को सुमधुर बनाने वाले हमारे साउंड मास्टर सुरेश जी, अन्य संत भागवत और हमारे बीच में जो हमें आपको इस कड़ी से जोड़ने वाले रायबरेली से पधारे हुए दादा अवधेश सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे श्रीवास्तव जी की परम मित्र द्विवेदी जी, अन्य समभागवत समुपस्थित महानुभाव, आइए हम और आप अपने आप को, अपनी मनोवृत्ति को, चित्तवृत्ति को एक बार फिर श्री भागवत महापुराणांतर्गत विभिन्न प्रसंगों की ओर अपने आप को अग्रसित करें। गत शाम को मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा था, ठाकुर जी का प्रथम विवाह भगवती रुक्मणी जी के साथ संपन्न हुआ और एक पुत्र की प्राप्ति हुई प्रद्युम्न के रूप में, जो साक्षात कामदेव थे, जिनकी पत्नी रति को भगवान भोलेनाथ ने त्रेता में एक वचन दिया था, कृष्ण तने होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा मही भारा। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा रति जो कामदेव की पत्नी है, काम दहन में इस समय वरदान दिया, वो वरदान आज सिद्ध हुआ।
प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का जन्म भगवान कृष्ण जी के यहाँ, और आज प्रद्युम्न का शंबरासुर ने सूताकार से हरण किया, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने निगल लिया, उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा और मछुआरे ने लाकर के महाराज फिर शंबरासुर को दे दिया। मछली को जब चीरा गया तो फिर प्रद्युम्न शंबरासुर के हाथ। शंबरासुर की एक दासी थी जो वहां महाराज और साक्षात कामदेव की पत्नी रति ही थी। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने सारा वृत्तांत बताया उसको कि देखिए ये जो है आपके पति हैं कामदेव, प्रद्युम्न कृष्ण पुत्र हैं। सारी बात नारद जी उसको बताकर चले गए। अब उसको तो मालूम हो गया, उसने क्योंकि उसे जब मालूम हो गया तो उसका हाव भाव पत्नी जैसा होने लगा। प्रद्युम्न ने भी पूछ लिया कि आपका हाव भाव ठीक नहीं, बात क्या है? उसने सारी घटना बताई कि आप हमारे पति हैं और इस शंबरासुर आपको मारना चाहता है। महाराज तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और पत्नी रति के साथ पुनः भगवान के यहाँ पधारे। और भगवान के यहाँ पधारे द्वारिका में प्रद्युम्न जी, तो आज रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। चलो कोई बात नहीं, बेटा गायब तो हुआ लेकिन बहुत दिन बाद आया तो विवाह करके आया, बहू भी साथ में लेकर आया। बहुत प्रसन्न हुई। अब ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है। प्रथम विवाह हो गया, पुत्र की प्राप्ति भी हो गई, प्रद्युम्न का भी विवाह हो गया, बेटे का भी विवाह हो गया, लेकिन अभी इनकी विवाह वाली लीला संपन्न नहीं हुई। रुक्मिणी जी के साथ तो विवाह हुआ। परीक्षित जी ने कहा कि मतलब, सुखदेव जी ने कहा सुनते जाइए, अभी तो ठाकुर जी का विवाह शुरू हुआ है। प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, द्वारिकापुरी में 17 नाम के राजा जो महाराज भगवान सूर्य नारायण के बहुत बड़े भक्त थे, सूर्य की पूजा किया करते थे, क्षत्रिय थे। भगवान सूर्य की पूजा से बड़े प्रसन्न हुए सत्राजी और भगवान सूर्य ने सत्राजी को एक मणि प्रदान की। वो मणि जो है प्रतिदिन सत्राजी को 108 तोला सोना देती थी। अब उस मणि का नाम सरंतक मणि। महाराज सत्राजी अब रोज 108 तोला सोना जिसके घर में आए, उसको तो इनकम टैक्स वाले परेशान करेंगे ना, हैं? पूछेंगे बताओ कहां से मिला है। और आज की वर्तमान सरकार में तो महाराज ज्यादा खोजबीन हो रही है, बड़े बड़े फंस रहे हैं महाराज, हैं?
नामी गिरामी हस्तियां बस रही हैं। आज की जो हमारी संस्थाएं हैं, विशेष रूप से वर्तमान समय में आपने देखा होगा, लगभग साल 1.5 साल में बहुत सारे खुलासे हुए हैं धर्म से संबंधित। तो आज क्या हुआ कि सत्राजित का जब खजाना बढ़ने लगा तो भगवान ने एक दिन बुलाया सत्राजित को, कहा भाई तुम्हारे पास बहुत ज्यादा सोना हो रहा है, तुम अपने सोने को हमारे खजाने में जमा कर दो। क्योंकि राजा को ही अधिकार है संपत्ति बढ़ाने का। राजा के पास संपत्ति रहेगी तो राजा उस संपत्ति को प्रजा में व्यय करेगा, खर्च करेगा, राजा और किसी काम में लगाएगा। इसलिए आपके पास ऐसी संपत्ति नहीं होना चाहिए। आपके पास ज्यादा सोना हो रहा है। भगवान ने सत्राजित को समझाया कि आप हमारे पास जमा कर दो। क्या करो? बोले आप मणि हमें दे दो। आपको क्या जरूरत है मणि अपने पास रखने? मणि हमारे पास रहेगी, रोज सोना आएगा और सोना से हम आय व्यय बढ़ाएंगे अपना। लेकिन सत्राजित ने भगवान को मणि नहीं दी। प्रसेनजित का मणि क्या हुआ? सत्राजित ने वो मणि नहीं दी। उसका भाई जो प्रसेनजित था, एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए मणि को अपने गले में पहन कर गया और एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया। महाराज आगे जाने पर शेर को एक रीछ ने मार दिया। प्रसेनजित को शेर ने मारा, मणि चली गई शेर के पास। शेर को एक भालू ने रीछ ने मार दिया, मणि चल गई उस भालू के पास। अब महाराज प्रसेनजित भी मारा गया, मणि भी गायब हो गई। अब सब लोग द्वारिका में चर्चा करने लगे, कन्हैया बचपन में माखन चुराते थे, मणि भी चुराने लगे। जिसका एक बार नाम बदनाम हो जाए फिर वो बड़ा मुश्किल होता है। सबने कहा बस बस इन्हीं ने चुराया है। इनकी आदत अभी गई नहीं, क्योंकि इन्होंने कहा भी था सत्राजित से मणि जमा करने के लिए, और सत्राजित ने मणि जमा नहीं की तो इन्हीं ने चुराया। अब जहां तहां महाराज चर्चा होने लगी पूरी द्वारिका में। भगवान ने सोचा अब क्या करें? भगवान ने सोचा कि कलंक से बचना चाहिए। ये लोग कब किसको कौन सा कलंक लगा दें, कब किसके पक्ष में हवा फैल जाए और कब विपक्ष में हवा फैल जाए। चुनाव समय में आप देखते कहते बस भैया इन्हीं की हवा है, और फिर बाद में जब ऐन मौका चुनाव का आता है तो हवा बदल जाती है। तो महाराज भगवान ने क्या किया? एक जो सभा का आयोजन किया भगवान कृष्ण ने। उस सभा का नाम क्या है? सुधर्मा सभा। सुधर्मा, आज तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा है, लेकिन उस सभा का नाम था सुधर्मा। और जिस सभा में धर्म का पालन किया जाता है, भगवान ने उस सभा में सबके सामने कहा भाई सुनो तो हमने मणि नहीं चुराई है, यार कोक लेते यार, हमें बहुत नींद लगी। हमें आप लोग समय दीजिए, कोक लेते हैं थोड़ी देर। हम समय के अंदर आप सबके सामने शासन करेंगे कि हमने चुराया नहीं है। आ जाओ
से भगवान ने कहा कि भाई जब तक मैं मणि लाकर नहीं देता हूं तब तक मैं राज सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। पर ध्यान देने की बात है, आज कितने आरोप प्रत्यारोप लगते हैं लेकिन व्यक्ति कभी अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। लगाते रहो आप, लेकिन वो कभी अपने पद से इस्तीफा नहीं। भगवान ने कहा जब तक मणि नहीं मिल जाती है तब तक मैं द्वारिका के सिंहासन पर बैठूंगा नहीं। हम इस पद को छोड़ देते हैं। कैसी पवित्र राजनीति थी और आज की राजनीति। भगवान आज अपने सेवकों के साथ उस मणि को ढूंढने के लिए निकले और देखा कि प्रसेनजित मरा पड़ा है। विचार किया, पता लगा किसी पशु ने या किसी ने हत्या की हो। आगे गए देखे तो शेर भी मरा पड़ा था। महाराज समझ गए कि इसी शेर ने इसको मारा होगा, शेर किसी और ने मारा होगा। आगे और बढ़े तो भगवान को भालू के पैर के चिन्ह दिखाई पड़े। समझ गए इसी भालू ने शेर को मारा हो। आगे और बढ़े तो गुफा दिखाई पड़ी। भगवान गुफा में प्रवेश करने से पहले सेवकों से कहा कि मैं इस गुफा में जा रहा हूं और आप लोग मेरा 12 दिन तक इंतजार करना। बाली भी सुग्रीव से कह गया था कि परख्यो मोहि एक पखवार है, मुझे 15 दिन तक मेरा इंतजार करना और मैं 15 दिन तक गुफा के बाहर ना हूं तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो। ऐसा मानस में संकेत मिलता है। तो भगवान जी आज इस गुफा में प्रविष्ट होने लगे तो सेवकों से कहा कि मेरा 12 दिन तक इंतजार करना और यदि मैं 12 दिन में ना आ जाऊं। भगवान घुस गए, देखा तो एक कन्या उस मणि को लेकर खेल रही थी और जैसे ही उस कन्या ने भगवान को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब तक भगवान सावधान होते तब तक एक विशाल का रीछ भालू भगवान के ऊपर झपट पड़ा, भगवान को पटक दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। तच्छ्रुत्वा विब्रवन् बुद्धो जामवान् बलिनां वरः स वै भगवता तेन योधे स्वामिना परः। अब उस भालू से उस रीछ से युद्ध प्रारंभ हुआ। कभी भगवान उस भालू को पट के, कभी भगवान को पट के। महाराज अनवरत 28 दिन तक युद्ध होता रहा। आसीत तदष्टा हिंसाहम इतरेतर मोष्ठिनी। 28 दिन तक युद्ध होता रहा महाराज। एक दिन 28वां दिन जब आया तो महाराज वो जो भालू था भगवान के वक्षस्थल पर मुष्टिका प्रहार करने के लिए जिसे तैयार हुआ कि आज मैं इनको एक मुक्का मारूं। भगवान को मुक्का मारने वाला ही था कि उसकी दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर पड़ी और भगवान के वक्षस्थल पर वो कौस्तुभ मणि का चिन्ह देखा महाराज, और भी चिन्ह देखा, भृगु जी के चरण चिन्हों को देखा। तो महाराज वो भालू समझ गया ये तो साक्षात नारायण है। और भालू कौन था? जामवंत जी और उनकी पुत्री जामवंती थी जो मणि को लेकर खेल रही थी। महाराज समझ गया तो भगवान ने, और भगवान के सामने और ऋक्षराज जामवंत लंबा लंबा गिर गया। कब? बोले तो भगवान को पहचान गया। हनुमान जी पहली बार जब भगवान से मिलते हैं किष्किंधा कांड के प्रारंभ में
तो प्रभु पहचानी पर हो गई चरेना, प्रभु पहचानी पर हो गई चरेना, प्रभु पहचानी पर हो गई चरेना। सो सुख नाई नहीं बरेना, सो सुख नाई नहीं बरेना। जाओ उसकी पहचान ले। भगवान के सामने लंबा लंबा गिर गए। भगवान ने कहा जामवंत जी, मैंने जो कुछ किया है आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया है। आपकी इच्छा, बोले कौन सी हमारी इच्छा? बोले रामावतार में जब भगवान ने रावण को मार दिया, ध्यान से सुनिएगा, तो सभी वानर भगवान के साथ एकत्रित होकर बैठे थे। सबने कहा मैंने ऐसा उस राक्षस को मारा, मैंने उस राक्षस को ऐसे मारा, मैंने उस राक्षस के नाक काट लिए, उसके कान काट लिए, उसको ऐसे दंडित किया, उसको ऐसे मारा, उसको ऐसे मारा। सब अपने अपने बता रहे थे बालक। भगवान ने जामवंत जी से कहा कि तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। जामवंत जी ने कहा मैं क्या बोलूं, मैंने कुछ किया ही नहीं। बोले फिर आपने क्यों नहीं किया? आपको भी कुछ करना चाहिए था। जामवंत जी ने कहा कि हमारी जोड़ी का कोई था ही नहीं युद्ध में लड़ने वाला, केवल तो केवल रावण था, और मैं रावण को मार देता महाराज तो फिर आपकी लीला। आप रावण को मारने के लिए आए थे तो मैं केवल हमारी जोड़ी का रावण था, और रावण को मैं मार देता तो फिर आपकी लीला अधूरी रह जाती, इसलिए मैंने रावण को नहीं मारा। और रही बात आपसे, तो आप भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे इस समय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। हमारा ये अवतार मर्यादा का अवतार है। आपसे युद्ध करना ठीक नहीं है। आपकी ये इच्छा, हम मेरे से युद्ध करने की इच्छा है, ये इच्छा कभी न कभी जरूर पूरी करेंगे। तो भगवान ने वो इच्छा, रामावतार वाली इच्छा, त्रेता वाली इच्छा द्वापर में भगवान ने जामवंत की पूरी। जामवंत जी को कथा सुनाई भगवान ने कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया। तो कहने का तात्पर्य है, आज भगवान ने जामवंत जी से कहा, सारी बात बताकर कि मैं मणि लेने के लिए आया हूं, आप मुझे मणि प्रदान कीजिए। जामवंत जी ने कहा कि मैं मणि तो आपको दे दूं, लेकिन अब मणि मेरे पास नहीं, वो मणि हमारी पुत्री के पास है, और जो पुत्री को दे दिया जाता है उससे लिया नहीं जाता है। अब क्या करें? अब ऐसा करो कि हम पुत्री से मणि नहीं ले सकते, क्योंकि पुत्री की हो गई, पुत्री का लेना नहीं चाहिए। आप पुत्री को ही स्वीकार कर लो और दहेज में आपको मणि दे दें। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ जामवंत जी के साथ। और आज भगवान को मणि लेकर आए, सत्राजित को मणि प्रदान की। सत्राजित आज भगवान के चरणों में गिर गया कि प्रभु हो न हो, मैंने आपको कलंक लगा दिया, आपकी बड़ी बदनामी हुई है, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा हुआ है, मेरे से अपराध हुआ है, मुझे आप क्षमा करो। मैंने आपको मिथ्या आरोप लगाया, आप मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, क्षमा कर देता हूं। सत्राजित ने कहा नहीं नहीं, ऐसे मैं नहीं समझता हूं,
मेरा पश्चाताप तो तब दूर होगा जब आप मेरी बेटी से विवाह कर लेंगे, और जब विवाह कर लेंगे तो मेरे संबंधी हो जाएंगे, और जब संबंधी हो जाएंगे तो आपकी बदनामी नहीं होगी। संबंध जब बन जाता है तो रिश्ते मधुर हो जाते हैं। इसलिए आप मेरी बेटी को स्वीकार करें। भगवान का तीसरा विवाह जो है सत्यभामा जी के साथ। इस प्रकार से भगवान एक दिन इंद्रप्रस्थ में पधारे, जो आज वर्तमान समय की राजधानी दिल्ली है, भारत देश की राजधानी दिल्ली, वहां पधारे अर्जुन के साथ। अर्जुन जो है यमुना जी के किनारे गए महाराज, देखा तो एक कन्या जो साक्षात यमुना ही थी, कालिंदी, तपस्या कर रही थी जल में खड़े होकर। अर्जुन ने पूछा तुम कौन हो, किस लिए यहाँ आई हो, क्या परिचय है? उसने कहा मैं सूर्यपुत्री यमुना हूँ कालिंदी। अहम देवस्य सर्वदुरापतिरिच्यते विष्णुं वर्णेयं वरदं तपः परं स्थिता। उसने कहा कि मैं यहाँ आई हूँ भगवान को प्राप्त करने के लिए, मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ, मैं भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन गए भगवान के पास, कहा महाराज आपके ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, बढ़िया संयोग चल रहा है। बोले क्या बात है? बोले ये भी आपको ही चाहे। महाराज भगवान का इस प्रकार से चौथा विवाह हुआ, 4 विवाह हो गए। रुक्मणी जी के साथ, जामवंती जी के साथ, सत्यभामा जी के साथ, और कालिंदी यमुना के साथ। और आज हुआ क्या कि एक राजा जो मित्रविंद है, उन्होंने अपनी बेटी मित्रविंदा का स्वयंवर किया। भगवान स्वयंवर में गए, बहुत सारे राजा वहां पर आए हुए थे, दुर्योधन आदि, कर्ण भी उसमें आए हुए थे। भगवान जब वहां गए तो आज उस मित्रविंदा ने भगवान को वरमाला पहना दी। भगवान से उस समय दुर्योधन कर्ण आदि से हुआ, विरोध किया दुर्योधन कर्ण ने, लेकिन भगवान ने कहा भाई कुछ भी हो, इसने हमारे गले में माला पहनाई है तो अब तो हम ले जाएंगे। इस प्रकार से भगवान का 5वां विवाह हुआ। और 6वां विवाह महाराज नग्नजित नाम के राजा, जिनके 7 बैल थे, और 7 बैल बहुत दुष्ट थे। उनकी शस्त्र थी एक ही रस्सी में जो 7 बैल को बांध देगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और जो कोई जाता मारा तो बैल ऐसे करते, हिम्मत में भरते, एक बैल को रस्सी बांधना मुश्किल था। और कन्हैया गए महाराज, जैसे पहुंचे 7 बैल चुपचाप साथ खड़े हुए। ठाकुर जी की लीला है। और भगवान ने एक ही रस्सी में 7 को बांध दिया। इस प्रकार से 6वां विवाह हुआ सत्या जी के साथ। और महाराज एक राजा हैं, कैकेय देश के राजा सुतकीर्ति जिनकी बेटी है भद्रा, और उस कन्या ने भी भगवान को वरमाला पहनाई। भगवान का इस प्रकार से 7वां विवाह हुआ। और मध्य प्रदेश के एक राजा है, उनकी कन्या है लक्ष्मणा। महाराज उसने भी भगवान को वरमाला पहनाई। यद्यपि भगवान ने वहां राजाओं के साथ युद्ध किया, तो महाराज भगवान का इस प्रकार से पहले रुक्मणी जी से विवाह हुआ मंडप में, और फिर
महाराज इन कन्याओं से भी मंडप में विवाह हुआ और इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हो गए। कितने? 8 विवाह। रुक्मिणी जी के साथ मंडप में विवाह हुआ और सत्यभामा जामवंती का मंडप में विवाह और शेष 5 कन्याओं का एक ही मंडप में विवाह हुआ। इस प्रकार से 8 कन्याओं का 3 मंडप में भगवान का विवाह हुआ। भगवान की इस प्रकार से विवाह लीला और आगे बढ़ी। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपोस हो जाना। बरसाने का मोहन में सियारा Thank you.
मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे लिए आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान के और विवाह हुए, भौमासुर को मारकर 16,100 और विवाह। भौमासुर जो महाराज भूमि का ही बेटा था, जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया, जिसकी इच्छा थी कि हम इन कन्याओं के साथ विवाह करेंगे, उसे बंदी बनाया था। भगवान को पता चला महाराज, भगवान उसको दंड देने के लिए साथ में सत्यभामा जी को भी लिया और भगवान उस प्राग ज्योतिषपुर में जहां भौमासुर रहता था, भगवान वहां पधारे। मुख्य दरवाजे पर मुर नाम का दैत्य था, जो द्वारपाल के रूप में विराजमान था। भगवान ने सबसे पहले उस मुर को मारा और भगवान का एक नाम पड़ा मुरारी, मुरधर हरि मुरारी। बाद में भगवान का उस भौमासुर से युद्ध प्रारंभ हुआ। देखिए, ये भूमिपुत्र था और भगवान ने उसकी मां को वचन दिया था कि मैं इसको जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मानूंगा। और इस सत्यभामा यही पृथ्वी का अवतार है। सत्यभामा जो है पृथ्वी के अवतार के रूप में है, इसलिए भगवान ने सत्यभामा जी को साथ में लिया। ये पैदा कब हुआ था? भगवान जब वाराह धारण करके धरती को ले आ रहे थे, उस समय धरती मां उस हिरण्याक्ष से डर कर ठाकुर जी से लिपट गई और अंतर्वधनी हुई और एक पुत्र का जन्म हुआ, वो भौमासुर का जन्म हुआ। ये असुर क्यों हुआ? क्योंकि जब वो गर्भवती थी तो उनके मन में उस राक्षस का डर था। उस राक्षस के डर के कारण इसकी प्रवृत्ति भी राक्षसी प्रवृत्ति हो गई। आज भगवान ने सत्यभामा के आदेश पर, जब सत्यभामा जी ने कहा
तब भगवान ने आज इस भौमासुर का वध किया और उन कन्याओं को जेल से मुक्त किया। 16,100 कन्याओं को भगवान ने उन कन्याओं को जब मुक्त किया तो 16,100 कन्याएं ठाकुर जी की शरण में आई। यद्यप भगवान ने उनसे कहा कि मैंने आपको मुक्त कर दिया है, आप लोग निडर होकर निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब चूंकि इसने मेरा हरण किया था, मुझे बंदी बनाया था, इसलिए दुनिया में मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा, मेरे साथ कोई विवाह नहीं करेगा, इसलिए आपकी शरण में आप ही मुझे स्वीकार करो। जब वो सब भगवान के शरणागत हुई तो भगवान ने उनको भी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108। अब आप इस पर हंसी न उड़ाएं, भगवान है कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप यहाँ डलगांव में हैं तो रायबरेली में नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिए, रायबरेली में है तो डलगांव में नहीं हो सकते, हमें आए तो दिल्ली में नहीं हो सकते, लेकिन भगवान यहाँ भी हो सकते हैं, वो भगवान वहां भी हो सकते हैं। भगवान कर्तुम अकर्तुम समर्थ। इसलिए एक दिन नारद जी भगवान के गृहस्थ आश्रम को देखने के लिए आए। बताओ, 16,108 है और सबके 10-10 बेटे, एक पुत्री। भगवान कब किससे मिलते होंगे, कब किसकी फीस जमा करते होंगे, कब किसको विद्यालय में छोड़ते होंगे, कब कैसे विवाह होता होगा, कब कैसे नाती पोते खिलाने जाते होंगे। तो भगवान इन सब के साथ कैसे सम्मिलित होते होंगे, सबको कैसे संतुष्ट रखते होंगे। जिसके पास भगवान नहीं होते होंगे, मान लो इतनी सारी, तो किसी के पास हो सकता है बहुत दिन बाद जाते होंगे तो नाराज हो जाते हो। लेकिन नारद जी ने सोचा देखूं, तो नारद जी जहां जहां गए वहां वहां भगवान को पाए। कहीं भगवान संध्या कर रहे हैं, कहीं भगवान बच्चों से बात कर रहे हैं, कहीं किसी की शादी कर रहे हैं, कहीं कोई कार्य कर रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी जहां जहां गए, जिस भवन में गए वहां वहां भगवान को पाए। हम क्यों आपके बीच में सुना रहे हैं? क्योंकि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान आप सोचो कि हम अपने परिवार में क्या इस प्रकार से रह सकते हैं? भगवान की तो 16,108 रानियां पटरानियां हैं। आप बताओ, आप अपने परिवार में किस प्रकार से रहते हैं? भगवान के किसी भी पत्नी से कभी कोई झगड़ा हुआ? कभी कोई हाई कोर्ट गई रिटायर करने के लिए, चलो हम डाइवोर्स करते हैं, आज तो आए दिन हो रहा है, आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है भगवान का इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, 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 बदरिया बरसे श्याम नहीं आए, Saam
से विवाह लीला संपन्न हुई। जैसा कि मैंने पूर्व में निवेदन किया, सभी के 10-10 पुत्र और एक पुत्री। कितना बड़ा भगवान का परिवार है, आप पूरा भाग कर लेना, हमें तो मैथ ज्यादा आती नहीं। तो इस प्रकार से भगवान हास परिहास पूर्वक पूरे परिवार में ठाकुर जी प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं। कभी भी भगवान का मुख मलिन नहीं, कभी भी चेहरा उदास नहीं। इसलिए हमें भी अपने जीवन में परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए। यद्यप देखा जाए तो भगवान का प्रारंभिक जीवन, भगवान पैदा हुए तो कहाँ जेल में पैदा हुए है? और कंस ने कितना प्रयास किया ठाकुर जी को मारने का, कितने प्रयास किए। इसलिए कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। कई लोग तो क्या करते हैं, उन्हीं समस्याओं को गाते रहते हैं, महाराज क्या होता है, हम बहुत परेशान, हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, पिता ने ऐसा किया, बहन ने ऐसा किया है। अब बताओ, भगवान के सगे मामा है कंस, और कंस ने ऐसा किया, लेकिन भगवान ने तो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। इसलिए और भगवान राम की तो लीला देखिए, उनके जीवन में तो और ही संघर्ष, उनको वन में भेजने वाला उनकी माँ ही, उनके पिता ही। आज का कोई बाप यदि किसी बालक को 14 घंटे भी बाहर कर दे तो बेटा जिंदगी भर याद रखेगा, अच्छा बताएंगे यार। लेकिन भगवान श्री राम क्या कभी ऐसा सोचते हैं? इसलिए ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, उन लीला से हमें आपको क्या संकेत मिलता है कि हमें जीवन में संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा जो है संघर्ष से लड़ना चाहिए। भगवान की लीला इस प्रकार से आगे बढ़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि भगवान के पौत्र हैं अनिरुद्ध, उनका विवाह रुक्मी की बेटी रुक्मती से हुआ। और राजा परीक्षित ने पूछा कि रुक्मी तो भगवान का बहुत बड़ा शत्रु था, फिर विवाह कैसे संपन्न हुआ? सुखदेव जी कहते राजन, कथम रुक्मयरी पुत्राय प्रागात्वितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रत्नं प्रतीक्षते। सुखदेव जी कहते राजन, भगवान रुक्मी के घर में बारात लेकर गए और भगवान के साथ उनके बड़े भैया दाऊद जी भी गए थे। विवाह इधर हो रहा था कि उधर रुक्मी ने दाऊद जी से कहा चलो आओ दूध कीड़ा करते हैं, जुआ खेलते हैं। अब तो महाराज दाऊद जी ने कहा चलो अब खेलो। रुक्मी ने कहा कि तुम क्या खेलोगे, गाय चराना जानते हो, जंगल में रहते हो, तुम्हें क्या मालूम जुआ खेलना तुम्हें आता नहीं है, ये तो हम लोगों का राजा महाराजाओं का काम है, आपके बस की कहाँ बात है। उसी समय महाराज दाऊद जी को क्रोध आया और दाऊद जी ने अपना हल मुसल संभाला और रुक्मी को दे मारा। उसी समय रुक्मी का प्राणांत हो गया। अब महाराज जितने भी समर्थक थे रुक्मी के सबको एक एक उनका जड़ा मारा, सब भाग खड़े हुए। लेकिन भगवान उस समय कुछ नहीं बोले। इधर पत्नी का भाई, इधर भाई, अब क्या करें? भगवान वहां चुपचाप थे। इस प्रकार से महाराज भगवान दोनों का स्नेह करने के लिए, स्नेह रखने के लिए कुछ नहीं बोले। सुखदेव जी कहते हैं राजा बलि के 100 पुत्र थे,
उसमें सबसे बड़ा जो पुत्र था बाणासुर था। उसकी पुत्री थी उषा। उषा का विवाह भी अनिरुद्ध जी के साथ हुआ, रुक्मती के साथ भी हुआ। अनिरुद्ध का विवाह और दूसरा विवाह अनिरुद्ध का उषा जी के साथ बाणासुर की जो पुत्री है उसके साथ हुआ। महाराज बाणापुत्र सतः ज्येष्ठो बने राशि महात्मना हेन वामन रूपाय हरे दाहि मेदनी। महाराज विवाह में भगवान का युद्ध हुआ, द्वारिकाधीश और भगवान शंकर का। कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं कि हमारी संतान वहां पर है। भगवान अपनी नारायणी सेना के साथ बाणासुर के यहाँ पधारे। इधर बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त, बाणासुर भगवान भोलेनाथ की शरण में गया। और महाराज जब भगवान युद्ध करने के लिए आए तो बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ दोनों ने अपने अस्त्र शस्त्र को लिया और इस प्रकार से महाराज घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। सारे मुनि सारे महात्मा इकट्ठा हो गए और दोनों को